दिनों ऐलान किया था कि PSL के अगले 2 साल के लिए नशरियाती हुकूक PTV स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स के दरमियान कंसोर्शियम को मिल गए हैं। एक सरकारी और एक प्राइवेट इदारे का कंसोर्शियम में आना बिडिंग के अमल में शामिल फरीकैन के लिए भी हैरानकुन था, क्योंकि इससे कबल इस तरह के कंसोर्शियम का कोई ऐलान नहीं किया गया था और न ही इसके कयाम के लिए दरकार कानूनी तकाजों को मुकम्मल किया गया था। और इस सारे अमल ने हुकूमती ज़ेर कंट्रोल पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। हर माह आवाम से लाइसेंस फीस के नाम पर अरबों रुपए लेने वाला इदारा PTV कवानीन के तहत इस बात का पाबंद है कि वो किसी भी निजी इदारे के साथ शराकत बगैर मुकाबले की दावत दिए नहीं कर सकता। इसके लिए इसका टेंडर जारी करने से लेकर शराकत के ऐलान तक तमाम अमल से आवाम को आगाह करना जरूरी है। मगर हुकूमत के मंजूर नजर नशरियाती इदारे के मातहत चलने वाले ए स्पोर्ट्स के साथ कंसोर्शियम बनाने के लिए ऐसा नहीं किया गया और न ही शफाफ टेंडर का अजरा हुआ और न ही बाकी अमल को शफाफ रखा गया। 2011 में भी PTV ने ऐसा ही कुछ किया था, जिसके बाद अदालती अहकामात के तहत PTV हर ऐसी शराकत के लिए टेंडर देने का पाबंद है। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अवामी टैक्स और आवाम से ली जाने वाली लाइसेंस फी की मद में अरबों रुपए वसूल करने वाले सरकारी चैनल के लिए प्राइवेट बिजनेस इदारे के साथ मुकाबले के लिए उतरना बनता है? क्या दुनिया में ऐसी कहीं मिसाल मिलती है जहां सरकारी इदारा किसी निजी इदारे के साथ बिजनेस में मुकाबला करे या फिर किसी एक मंजूर नजर इदारे को फायदा पहुंचाने के लिए कवानीन की धज्जियां बिखेर कर मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाए?